हम सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि भाई अब ये फिक्स कर दिया गया है कि 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो इसलिए आपकी ग्रुप डी में जो आपकी तैयारी है वो भी काम आएगी और ग्रुप सी में भी आपके चांस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप मेहनत करते हो अच्छे से तो इस बार एचएसएससी में आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, नए लुक पे मत जाना, ठीक है, ये तो चेंज होता रहता है, कोई बात नहीं, अपनी घर की खेती है दोबारा आ जाएगी। ठीक है, ये मत सोचना कि सर जी अरे दाढ़ी वाले सर थे कहाँ गायब होगी दाढ़ी, कोई बात नहीं, आ जाएगी, अपनी घर की है। ठीक है, चलो अब इस पे देखते हैं। और आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं मैथ के वो क्वेश्चंस जो देखो 2024 में बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, लगभग 20 से के आसपास एग्जाम्स हुए हैं। उनमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो ज्यादा बार रिपीट हुए थे और आप उसमें से कितने सही कर सकते हो, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं ना उनमें आए हुए क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी है वो अच्छे से चल रही है। और जो आपको नहीं आएगा वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आप सभी को पता है कि हम टॉपिक वाइज तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो टॉपिक वाइज भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता होना जरूरी है कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं और आते हैं उनको कर पाते या नहीं कर पाते। ठीक है, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। आप देखो अगला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, इसलिए क्वेश्चंस में मैं इसी का लेके आया हूं। क्या है कि 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। दो चैप्टर हैं ये, एक तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है और उसी के साथ रेलगाड़ी वाला चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन रेलगाड़ी का है और ये ऑप्शंस आपके यहां पर दिए गए, पेपर वाले ही ऑप्शंस आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो बताओ, 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है रेलगाड़ी की लंबाई हमें दी गई है और वो कितनी दी गई है, 320 मीटर हमें लंबाई दी गई है। ठीक है जी, ध्यान से समझा रहा हूं, समझ लेना। और उसके बाद क्या दिया गया है कि उसकी स्पीड क्या है, गति कितनी है, वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। गति कितनी हो गई यहां पर, वो दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दी गई है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि यहां पर मीटर में दिया गया है, यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें स्पीड को क्या बनाना पड़ेगा, हमें स्पीड को बनाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, उसको बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बड़े से जब हमें छोटा बनाना है तो हम 5/18 से गुना कर देंगे। तो 72 को अगर हमें बनाना है तो 72 को 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 चौके 72 होता है और 5 चौके क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, हमारी गति हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है कि एक खंबे को पार करने में, जब किसी खंबे को पार करे, कोई आदमी को पार करे, कोई पेड़ को पार करे, तो रेलगाड़ी है वो स्वयं की लंबाई को ही पार कर रही होती है। तो इसका मतलब उसको सिर्फ 320 मीटर ही पार करना है। स्पीड कितनी है, 20 की स्पीड से कितना समय लगेगा निकाल लेते हैं। समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समय निकालने का फॉर्मूला होता है आपकी दूरी बटे चल। क्या होता है, दूरी बटे चल। ठीक है जी, तो दूरी 320, चाल 20, काट दो, 0 से 0 हो गया, यहां से काटो 16, तो 16 सेकंड का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को। आप यहां पर नहीं करना चाहते, अब बोलोगे कुछ स्टूडेंट की सर जी हम यहां पर नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर भी कर सकते हो। कितनी है, 320 है, बटे में कितनी आई 72 किलोमीटर, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में है, तो 5/18 से 5 इधर 18 इधर, यहां भी कर सकते हो, वहां नहीं करना चाहते। फिर 18 चौके 72, ठीक है, और 20 से काटोगे तो 16 पे कट जाएगा, तो ये आपका आंसर यहां से भी आ जाएगा। कैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन आंसर अपना आना चाहिए, उत्तर सही आना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी छोटा कर सकते हो और डायरेक्ट यहां पर यूज करके भी कर सकते हो।
यहां पर एक कैलकुलेशन में हो जाएगा, यहां पर 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस इतना सा फर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये HSSC के लिए। तो अगला चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और उसके बाद पढ़ेंगे रेलगाड़ी, क्योंकि दोनों से आते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी 2024 HSSC द्वारा पूछा गया ही क्वेश्चन है। क्या है कि 4 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य क्या है, ये अपने को बताना है। तो 4 के पूछा है, गुणज का मतलब होता है जैसे अपना गुणा करते हैं ना, ठीक है, या जो आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में जो अपना पहाड़ा होता है वही। तो स्टार्टिंग के 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिकी 24, क्योंकि कितने की बात कर रहा है, 6 गुणजों की बात कर रहा है। अब हमसे माध्य पूछा है कि इनका माध्य क्या होगा। 2 तरीके बताता हूं, एक तो बेसिक तरीका है और एक अपने वाला तरीका है। क्लास के बाद, सबकी क्लास देखने के बाद अपने चैनल पे आके आप मैथ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, अच्छा, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो पहले बेसिक वाला बताता हूं। देखो, माध्य होता है आपका कि जो यहां पर आंकड़े दिए गए हैं उनका योग बटे आंकड़ों की संख्या, जैसे अपना औसत होता है वैसे ही। तो इन सभी को जोड़ो, ठीक है, इन सभी को जोड़ के ऊपर लिखना है और बटे में इनकी संख्या है वो अपने को नीचे लिखनी है। संख्या तो 6 है, तो आपका माध्य निकल के आ जाता है। ठीक है, चलो जोड़ के देख लेते हैं एक बार। 4 8 12, 12 12 24, 24 24 48, 48 और 20 कितना हो गया, 68। ठीक है, 48 और 20 कितना हो गया, 68, और 10 कितना हो गया, 78, और 6 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, अब इस से काट दो, तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 14 आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है कि जैसे लगातार संख्याएं लिखी हुई हो, अगर उनके बीच का अंतर समान हो, ठीक है, या तो भाई सम संख्याएं अपनी लिखी हुई हो, विषम संख्याएं अपनी लिखी हुई हो, या अपनी जिस तरीके से किसी का गुणज लिखा हुआ हो, तो सभी में अंतर क्या होता है, समान होता है। तो अगर ऐसा होता है और अपने को इनका माध्य निकालना है तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने को देखना है कि भाई अगर 6 है यानी सम संख्या में है तो बीच के 2 ले लो, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, बीच के 2 लेने हैं अपने को, और इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग कर दो, तो ये कितना हो गया 28, और अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो यहां से डायरेक्ट आपका 14 आंसर हो गया। और अगर विषम संख्या में होता, ये तो देखो सम संख्या में था क्योंकि 6 था, अगर 5 होता तो बीच वाली जो संख्या होती यही आपका क्या हो जाता, माध्य हो जाता या औसत हो जाता, इस तरीके से। ठीक है, सम संख्या में बीच वाले 2 लेने होते हैं और उनको 2 से डिवाइड करना होता है क्योंकि 2 संख्याएं हम ले रहे हैं। और अगर विषम संख्या में दिया गया है तो फिर अपने को सिर्फ बीच वाला ही लेना है, क्योंकि विषम संख्या या तो 5 होगी या 7 होगी, तो बीच वाला एक मिलेगा, वही क्या हो जाएगा, माध्य या औसत आपका हो जाएगा। ऐसे अपने को करना होता है। तो समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने समझा दिया है, क्योंकि HSSC है ना, आपसे मैथ कम पूछती है, आपका दिमाग ज्यादा चेक करती है। कि अपने हरियाणा वाले है ना, उनका दिमाग चेक करते हैं कितना अच्छा है, ताकि हर जगह पे यूज करना है, हर जगह पे काम लेना है। तो अगर ये क्वेश्चंस HSSC ने पूछा है, अभी मैं बात कर रहा हूं ना, आप बोलोगे सर जी कैसी बातें कर रहे हो, वो तो मैथ ही पूछती है। ये वाला क्वेश्चंस देखो, ये HSSC ने पूछा है, अभी 2024 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग चेक किया है। करो आप, इसको करने की कोशिश करो, पेन यूज नहीं करना। लैंग्वेज भी HSSC की है, क्वेश्चंस भी HSSC का। देखो क्या है कि सकल लाभ अनुपात 57% है, सकल लाभ 4 लाख रुपए है, तो बिक्री कितनी है ये अपने को बताना है। बताइए। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। देखो, उत्तर नहीं देना चाहते ऐसा तो है नहीं, हम तो उत्तर देंगे। तो आंसर क्या होगा, इन 4 में से ही कोई आंसर होगा। बात समझ रहे हो, पेन नहीं लगाना, 4 में से आंसर होगा। आप बताओ, जब आपको बताया गया है कि लाभ क्या है 4 लाख है और बिक्री अपने से पूछी है, जब लाभ 4 लाख दिया गया है तो बिक्री उससे ज्यादा होगी, चाहे कितनी भी हो लेकिन उससे ज्यादा होगी। ये बात समझते हो। अरे भाई, आपको बोला जाए कि आपने 100 रुपए कमाए हैं किसी चीज को बेच के, तो जो आपने बेचा है वो 100 से तो ज्यादा होगा ना, चाहे वो 1 रुपए ही ज्यादा हो लेकिन ज्यादा होगा, तभी आप 100 रुपए कमा सकते हो, है ना। तो यहां पर जो लाभ दिया गया है 4 लाख, इससे तो ज्यादा होगा। क्या ये 4 लाख से ज्यादा है? बिल्कुल है।
क्या ये 4 लाख से ज्यादा है? 1.5 लाख नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 3 लाख 4 लाख से ज्यादा है? नहीं हो सकता। क्या 3,90,000 4 लाख से ज्यादा है? नहीं हो सकता। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी आप निकालना चाहो तो 57% का मान ये दिया गया है, 100% का मान निकाल लो, आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये ऐसे कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है, आराम से कर दो। कि पता है भाई, जब लाभ ही 4 लाख का है तो संख्या ज्यादा ही होगी, तो 4 लाख से बड़ी होगी, तो यही सिर्फ बड़ी है, बाकी कहीं पर नहीं है। देखो कहीं पर कोई बड़ा दिया गया है तो चेक कर लो, नहीं दिया गया, सिर्फ ये वाला ही है अपना बड़ा, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक करती है HSSC। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिशत बढ़ाया था जब मैंने इस तरीके के बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे, और ये HSSC ने 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी 2024 में, 20 में नहीं 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सबसे सिंपल है। क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई, तो कितने प्रतिशत कम हुई, ये अपने को ज्ञात करना है। देखो 25,000 थी, इससे कितनी हुई है? 24,500 हुई है। इसका मतलब कितनी कम हुई है? 500 कम हुई है। भाई 25,000 से क्या हो गई? 24,500 हो गई, तो कितनी कम हो गई? 500 कम हो गई। अब आपने से पूछा कितने प्रतिशत कम हुई है, तो कितनी कम हुई? 500। कितने में से कम हुई है? 25,000 में से, तो 25,000 बटे में लिख देंगे, और गुना में प्रतिशत के लिए 100 का यूज करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इधर से कितना आ गया? 5 से 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 2%। तो 2% आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत कम हुई है? 2% कम हुई है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। और देखो अगर आप थोड़ी सी मेहनत खुद पे करते हो मैथ पे, तो जैसे ही आपने घटाया आपको पता चला कि 500 कम हुई है। 25,000 का 2% ही 500 होता है। क्यों? क्योंकि 2 जीरो हट जाती हैं, तो 250 को 2 से गुना करो तो कितना होता है? 500। बस इतना ही, इतना पता होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, लेकिन सिंपल तरीका कौन सा है? ये वाला मैंने आपको बता दिया है, और HSSC पूछा है। चलो अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस पे चढ़े तो क्या गए बेचारे पे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलते हैं इसके ऊपर, आराम से चलते हैं। चलते चलते एक दिन सफलता की ओर चल देंगे। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा उसमें अपना रोल नंबर दिखेगा ना, बस वो खुशी अलग होगी। बताओ कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7,700 है। इनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या फॉर्मूला आपको बताया था कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है? एलसीएम गुना में एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, तो एलसीएम कितना दिया गया है? 7,700 गुना में एचसीएफ कितना दिया गया है? 11, और एक संख्या 275 दी गई है। ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी निकालनी है, पहली गुना में होगी, वो इधर आके बटे में चली जाएगी, 275। काट दो, 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 पंजे 55। ठीक है, अब ये 25 से कट जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना, आप यहां पर देखो भाई 2 में 8 दिया हुआ है, अगर 1 में 8 होता तो इनमें से कोई आंसर हो जाता। ना ये आंसर होगा ना ये होगा, क्योंकि 8 पंजे 40, 0 यहीं पे बनती है, तो इन दोनों में से है, तो फिर तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1 में होता तो आंसर हो जाता। 25 से काट दो, 25 से नहीं कटता, अरे आराम से कटेगा। 25 के 25, 25 थी 75, कितना बच गया? 2, 25 चौके 100, 25 अंठे 200, तो 0, 308। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये 0 क्यों लगाई? क्योंकि 25 थी 75 हो गया, 2 20 पे नहीं जा रहा, फिर हमने 0 ली, तो इसलिए हम 0 लगाते हैं, आपको पता है ना, तो इसलिए 0। तो 308 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो, और ये क्वेश्चंस तो मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं आपको, क्योंकि सिर्फ आपको ये दोबारा से रिवीजन हो जाए इसलिए, वरना ये क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चंस देखिए, इसका भी रिवीजन हम कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि हर बार क्या होती है, एचएसएससी है ना, नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस लेके आती है जो वो बहुत पहले पूछ चुकी होती है, ठीक है। और एक होता है पैटर्न सेट पैटर्न। देखो 15 क्वेश्चंस आएंगे ना, तो 5 तो क्वेश्चंस वो होंगे जो आपके बिल्कुल सेट पैटर्न के हैं, और 10 क्वेश्चंस या तो वो पहले बहुत पहले पूछती है या उसने थोड़े दिन पहले पूछा होता है, इस तरीके से ऐसे पूछती है, या नए ऐड करती है कुछ उसमें क्वेश्चंस। तो सारे तरीके के क्वेश्चंस अपने को आने चाहिए जो एचएसएससी ने कभी ना कभी पूछा है या पूछ सकती है। ऐसे देखो क्या बताया था तरीका, याद होगा तो कर दोगे, जो नए स्टूडेंट है वो देख लो कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेष क्या रहेगा। तो क्या बताया था कि पहले वाले को छोड़ दो, सिर्फ इसको इससे भाग दे लो, जो शेष बचे वो आंसर। तो 13 थी 39 हो गया, कितना बच गया 6, तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जब मैंने क्वेश्चन करवाया था कि सर जी अगर यहां पर इससे छोटा दिया हुआ हो, तो जब वो छोटा देता है ना मैक्सिमम टाइम, ठीक है, या तो उसके वर्ग के बारे में पूछ रहा होगा कि इसके वर्ग को भाग करने पे क्या आएगा, या इसको 2 गुना करने पे, 3 गुना करने पे, 5 गुना करने पे, भाग देने पर क्या आएगा, इस तरीके से पूछता है, ठीक है। ये ज्यादातर पूछता है। वहां पर कुछ छोटा लिखा हुआ हो ना, तो मैक्सिमम टाइम देखना, यहां पर आपको कुछ ना कुछ जरूर दिख रहा होगा, वरना फिर वही आंसर हो जाएगा। चलो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन से आ गया है, तो इसका तो आप आंसर कमेंट करके आप सभी बताओगे। देखते हैं किस किस को रीजनिंग आती है, नहीं आती तो फिर रीजनिंग भी पढ़ाना शुरू करने वाले ही है, ठीक है। बीच में 1-2 दिन थोड़ा सा मिस हो गया था, ठीक है, अब आ जाएगी। देखो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। क्या है कि भोजन का संबंध पेट से है, वैसे ही ईंधन का संबंध किससे होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। और देखो ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये क्वेश्चंस मैं सारे एचएसएससी के प्रीवियस ईयर मैथ के निकाल रहा था ना, तो मुझे ये क्वेश्चंस दिखा, तो मैंने सोचा चलो पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट को आता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इतना भी सिंपल नहीं है। भोजन पेट में जाता है, ईंधन किस में जाएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना तभी आंसर करना, एक दूसरे का मत देख के आंसर करना, खुद करना है। चलो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। क्या बोला है, राकेश है, दूसरा कौन सा है, महेश है, तीसरा कौन सा है, पुनीश है, ठीक है। कितने मिनट में बनाते हैं, 20 मिनट में बनाते हैं। इधर फिर क्या है, राकेश और महेश मिलकर कितने में, 25 में। क्या बताया था, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। अब आगे क्या है, पुनीश को अकेले उस कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा, पुनीश का पूछा है। तो जो राकेश और महेश है वो कितनी बनाते हैं, एक दिन में 4, और ये तीनों मिलकर एक दिन में 5 बनाते हैं। अगर 5 में से राकेश और महेश का घटा दे तो हमारे पास पुनीश का बच जाएगा कि पुनीश एक दिन में कितना काम करता है। तो तीनों 5 करते हैं, उनमें से उन 2 का घटा दिया, अकेले हमारे पास पुनीश का बच गया कि वो कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो टोटल कितना काम है, 100 काम। 100 काम है, एक दिन में 1 काम करता है, तो 100 काम करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा, 100 दिन का समय लगेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से अपने को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट से पूछा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर जी इसको समझा देना, ठीक है। तो इसको समझा देते हैं मैं आपको कि एक मान में खरगोश और चिड़िया है, खरगोश और चिड़िया हैं, उनके 35 सिर और 98 पैर हैं। अब देखो 35 सिर बोला है, क्या बोला है, 35 सिर बोला है और 98 पैर बोला है। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, सबसे पहले चिड़िया की बात कर रहा है, तो चिड़िया के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। और खरगोश की बात कर रहा है, खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि मान लेते हैं सारे के सारे कम वाले हैं, 35 वाले,
तो सभी अगर 2-2 वाले होते तो टोटल कितने पैर होते? 70 पैर होते। लेकिन यहां पर कितने हैं? 98 पैर हैं। इसका मतलब कितने पैर और बचे हुए? 28 पैर और बचे हुए। ये 28 पैर किसकी वजह से बचे? इनके 2 हमने काउंट नहीं किए थे। तो 28 को 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 4 पैरों वाले जानवर कितने हो गए? 14 हो गए। अब हमसे क्या पूछा है? मान में खरगोशों की संख्या कितनी है? तो मान में 4 पैर वाले ही तो खरगोश हैं, तो यही आपका आंसर हो गया 14। ठीक है जी। आपसे चिड़िया की भी पूछ सकता है, तो आप सभी कमेंट करके ये भी बता दो चिड़िया कितनी हो जाएंगी। अरे बड़ा सिंपल है, लेकिन बस आपका दिमाग देखना चाहता हूं। जब अपने का खरगोश का पता चल गया तो आप चिड़िया नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। तो आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आप मैथ का कौन सा पढ़ना चाहते हो, ये आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और क्लासेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। देखो अभी तो मैं नेक्स्ट चैप्टर, पहले तो आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला पढ़ाने वाला हूं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कल हम उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ट्रेन पढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को राम राम। और नई साल आ रही है तो नई साल की भी मुबारक। थैंक यू।